नमस्कार, मैं ऋषिका मिश्रा और स्वागत है आपका राजपुर टीवी में। शुरुआत करते हैं खबरों की। मैनपुरी में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां एक अनियंत्रित ट्रक कार के ऊपर पलट गया। ट्रक पलटने से दो लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हालांकि इस बात की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। मुजफ्फरनगर में एक अनियंत्रित बाराती बस खाई में पलट गई। इस हादसे में एक की मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये बस भोपाल से हिमाचल जा रही थी। इस घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली तो पुलिस घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया। ये हादसा पुरकाजी थाने के बाईपास पर हुआ। मथुरा के वेटनरी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शामिल हुई। इस 11वें दीक्षांत समारोह का आयोजन वेटनरी विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित किया गया, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 64 छात्र छात्राओं को दीक्षा प्रदान की और छात्रों को मेडल से भी सम्मानित किया। कोविड-19 के दिशा निर्देश के क्रम में इस कार्यक्रम में केवल दीक्षा प्राप्त करने वाले छात्र छात्राएं ही प्रतिभागी बने। ऐसे पढ़ेगा इंडिया तो कैसे बढ़ेगा इंडिया। देश का भविष्य कहलाए जाने वाले बच्चों का भविष्य अंधकार में डूबता हुआ नजर आ रहा है। आप स्क्रीन पर नजर आ रहे इस फोटो में देख सकते हैं कि बच्चे मथुरा के दौलतपुर गांव में प्राइमरी पाठशाला खुलने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन स्कूल समय से नहीं खुलता है। यहाँ के परिजनों की माने तो उनका साफ तौर पर ये कहना है कि टीचरों को अपनी सैलरी से सिर्फ मतलब है, ना कि बच्चों की पढ़ाई से। मथुरा के शेरगढ़ कस्बे में साफ सफाई को लेकर दो पक्षों में जमकर कहासुनी हो गई, जिसमें बोतल, ईंट, पत्थर और फायरिंग हो गई, जिसमें महिला सहित कई लोग घायल हो गए। झगड़े की सूचना पर शेरगढ़ पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस को आता देख आरोपी फरार हो गए। बताया गया कि वाल्मीकि समाज की एक महिला सफाई कर रही थी, तभी वहां पर मौजूद एक शख्स ने महिला के साथ गाली गलौज शुरू कर दी और बदतमीजी करना शुरू कर दिया, जिसे देख महिला के परिवार के युवक ने टोका तो उसके साथ भी गाली गलौज और हाथापाई शुरू कर दी। देखते ही देखते दोनों समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए। लोकतंत्र के महापर्व को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। तीसरे चरण में हुए मतदान में जहां युवाओं और बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, तो वहीं महिलाएं भी पीछे नहीं रही। इसी कड़ी में जालौन में मतदान को लेकर एक विवाहिता ने मिसाल पेश की है। दरअसल 19 फरवरी को 7 फेरे लेने के बाद 20 तारीख की सुबह महिला ने शादी के जोड़े में जाकर मतदान किया। ये पूरा मामला जालौन के उरई विधानसभा क्षेत्र का है, जहां की रहने वाली गरिमा मिश्रा की 19 फरवरी को शादी हुई थी। शादी की रस्में पूरा होने के बाद 20 तारीख की सुबह उसकी विदाई होनी थी। ससुराल विदा होने से पहले शादी के बंधन में बंधी नवविवाहिता ने पोलिंग बूथ पर जाकर वोट डाला। साथ ही विवाहिता ने लोगों से भी सारे काम छोड़कर वोट डालने की अपील की। हाँ, पहले मतदान बाद में ससुराल, यही मेरा कहना है। बाकी ये है कि चाहे कोई भी आपका इम्पोर्टेंट फंक्शन हो या कुछ भी हो, पर लोकतंत्र के लिए और संविधान के प्रति अपनी ड्यूटी को सबसे पहले निभाना चाहिए। पहले तो बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजली, पानी, और जो यहाँ पे अब सड़कें अच्छी होने लगी हैं, पर कुछ एरियाज़ में जो अच्छा था वो चीज़ें थोड़ी ख़राब हुई हैं। एंड बीइंग अ वुमन सेफ्टी इज़ माय पॉइंट। जो अभी राइट नाउ कुछ 2 दिन पहले वहाँ पे जो घटना हुई है वो बहुत ही दिल दहला देने वाली थी। सुप्रीम कोर्ट के सीएए प्रदर्शनकारियों को और नोटिस कार्यकर्ताओं को अब मुआवजा नहीं देना होगा। इस आदेश के बाद नोटिस का सामना कर रहे संभल के लोगों में खुशी की लहर दिख रही है। दरअसल संभल समेत कई शहरों में सीएए को लेकर प्रदर्शन किया गया था। इस दौरान कई जगहों पर सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया था। इस पर सख्त रुख अपनाते हुए यूपी सरकार ने कई लोगों को सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए नोटिस जारी किया था। पैसा जमा करने की तारीख निकल जाने के बाद तुर्की के आदेश जारी कर दिए गए थे। हाई कोर्ट का जो आज फैसला है उसका मैं स्वागत करता हूं और माननीय उच्च न्यायालय ने बहुत ही शानदार फैसला किया है। ये संभल का जो प्रोटेस्ट चला था तो वो हमारा एक राइट था जो हम
कानून के अकॉर्डिंग अपने धरने को चला रहे थे और उसमें कोई भी ऐसा कुछ नहीं था। हम शांतिपूर्ण अपना धरना चला रहे थे और लगभग 60 दिन हमारा धरना चला और कोई भी ऐसा हादसा यहाँ नहीं हुआ कि जिससे कोई वायलेंस हो या कोई प्रॉब्लम आए। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे साथ हमारे ऊपर मुकदमे लगाए गए, हमें टॉर्चर किया गया, बार बार प्रशासन द्वारा टॉर्चर किया गया। मैं बहुत ही दिल से अपने इस फैसले का स्वागत करता हूँ। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस पर अब आप सफर के साथ साथ खाने पीने का आउटिंग का लुत्फ भी उठा पाएंगे। आपको बता दें कि इस एक्सप्रेस वे पर सफर के दौरान आप विमान का मजा ले पाएंगे। एक्सप्रेस वे के चौथे चरण यानी मेरठ से डासना के बीच रेस्ट एरिया में विमान में बैठकर खाना खा पाएंगे। इस विमान को यात्रियों को आकर्षित करने की दृष्टि से लाया गया है। सफर के दौरान आप यहां रुककर विमान में बैठकर खाना खा सकते हैं। एकल अभियान आजादी महोत्सव के तहत ब्रह्म कुमारी प्रजापति आश्रम में दिल्ली से आई अध्यापिका ब्रह्म कुमारी द्वारा रुक्मणी विहार में अमृत महोत्सव का आचार संहिता को लेकर भव्य आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ज्ञान पाठ पढ़ाया। वहीं मदन मोहन अग्रवाल एडवोकेट द्वारा पाठ पढ़ाया गया। उन्होंने आगे की रणनीति प्रोग्राम के बारे में भी लोगों को बताया, जिसमें पत्रकारों का भी सम्मान किया जाएगा और शिवरात्रि को विशेष महापर्व का आयोजन किया जाएगा। में यहाँ पर एक बहुत ही भव्य आयोजन हुआ, जिसमें आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत अध्यापकों का कार्यक्रम हुआ और इसी प्रकार से और भी कई प्रोग्राम आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत किए जाएंगे, जिसमें से एडवोकेट्स के लिए और मीडिया पर्सन्स के लिए भी प्रोग्राम है और विशेष 26 तारीख को महाशिवरात्रि के पर्व का भी सेलिब्रेशन, उसका भी आयोजन है। इन प्रोग्राम के द्वारा हमारा यही लक्ष्य है कि हर व्यक्ति तक ये संदेश पहुँचे कि सच्ची स्वतंत्रता, पराधीनता से मुक्त होना ये स्वराज्य के अंदर है, यानी कि मैं अपने हर संकल्प, बोल और कर्म की मालिक बनूं। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपुर टीवी, सबसे पहले भारत। अब आप अपने पसंदीदा चैनल राजपुर टीवी को देख सकते हैं पसंदीदा OTT प्लेटफॉर्म पर। डेली हंट, रॉक टीवी, MX प्लेयर, i2i, eBaba, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी, जियो फाइबर बॉक्स, पेटीएम टीवी, IPTV गैलेक्सी, फास्टवे, IPTV और रॉक क्यू टीवी पर।